लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग ने गू परिवार के दो लोगों को मार दिया था और उन दोनों के साथी उन दोनों को ढूंढ रहे होते हैं। एपिसोड 89 की स्टार्टिंग में अब हम देखते हैं कि लू यांग अत्यधिक डिवाइन स्टोन को एकत्रित कर रहा होता है। मरे हुए उन दो लोगों के पास उनके दोस्त आ जाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति आगे बढ़कर देखता है और वह हैरान हो जाता है कि यह दोनों तो मर चुके। वह बताता है कि इन्हें मरे काफी समय हो गया। ये जब ट्रांसमिशन तालिस्मान का उपयोग कर रहे थे तभी इन्हें एक झटका लगा। डुआन लाई उसके पास पड़े डिफेंसिंग अरे को देखकर कहता है कि इन्होंने तो इसका भी उपयोग किया था। शायद इन दोनों को मारने वाला चौथे स्तर का हेवनली गॉड तो होना ही चाहिए। लू क्वांटाई कहती है कि यहीं पर तीसरे स्तर के डिवाइन स्टोन है। आमतौर पर केवल निम्न स्तर के गॉड यहाँ आते हैं, तो यहाँ चौथे स्तर का गॉड क्यों आएगा। डुआन लाई कहता है कि ट्रांसमिशन तालिस्मान में फेंग यांग के नाम का उल्लेख किया गया था, शायद उसे कुछ पता हो। लू ताई यह देखकर बताता है कि जियान मिंग ने तो पहले ही फेंग यांग को हमारे ग्रुप से बाहर निकाल दिया था, परंतु वह इसे खोजने तो यहाँ आया था। परंतु यह तो एक अजीब बात है। डुआन ताई कहती है कि उसने फेंग यांग का पता लगाने का प्रबंध कैसे किया होगा। मुझे तो लगता है कि शायद यह संयोग बस मिले होंगे। डुआन लाई कहती है कि ऐसे तो एक ही संभावना हो सकती है, शायद उसने फेंग यांग पर डिवाइन इंटेंशन की छाप छोड़ी हो। लू ताई कहता है कि उसने हमारी पीठ पीछे जानबूझकर यह कार्य किया। शायद उसकी नजर फेंग यांग की प्रथम श्रेणी की स्वॉर्ड पर थी। इस पर क्वान ताई कहती है कि लेकिन फेंग यांग तो बस दूसरे स्तर का हेवनली गॉड है, उसने उन दोनों से लड़ने का प्रबंध कैसे किया होगा। डुआन लाई कहता है कि खैर उसके पास प्रथम श्रेणी की स्वॉर्ड है, शायद उसके पास और भी शक्तिशाली उपकरण हो। लू ताई कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, वो वास्तव में मूर्ख था और फेंग यांग की स्वॉर्ड लूटने के कारण वह मारा गया। खैर वह इसका दोषी तो स्वयं ही था। डुआन लाई कहता है कि चाहे वह दोषी हो या ना, परंतु हमें इसके बारे में गू परिवार को सूचित कर देना चाहिए। लू ताई कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, आखिरकार हम इस यात्रा पर एक साथ ही आए थे। वह कहता है कि डुआन लाई, क्या तुम क्वान लियो सिटी में जा रहे हो? फिर तो तुम्हें इसके बारे में उन्हें व्यक्तिगत रूप से बताना चाहिए। डुआन लाई कहता है कि मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं चौथे स्तर का हेवनली गॉड नहीं बन जाता। हम गू फैमिली को एक उड़ती स्वॉर्ड के साथ पत्र भेज सकते हैं। इस पर लू ताई कहता है कि ठीक है, अब हम कल्टीवेशन करने के लिए डिवाइन स्टोन की तलाश जारी रखते हैं। इधर हम लू यांग को देखते हैं जो कि उड़ रहा होता है। वह कहता है कि वे अब मर चुका है, तो फिर अब गू परिवार के मध्यवर्ती स्तर के हेवनली गॉड मेरे पीछे आएंगे और मुझे फिलहाल एक और लड़ाई से बचना चाहिए। अब मेरे पास 7000 से अधिक डिवाइन स्टोन है। यह 10 साल कल्टीवेशन करने के लिए पर्याप्त है। यह माइन हजारों ली लंबी है और इसमें अनगिनत सुरंगें हैं। और अब लू यांग एक जगह आकर डिवाइन स्टोन्स की सहायता से कल्टीवेट करता है और अब लू यांग दोबारा से डिवाइन स्टोन्स को एकत्रित कर रहा होता है। तभी उसके पास एक मैसेज आता है कि यांग में चौथे स्तर के स्काई डीमन और ब्लैक वाटर मिस्टिक पाइथन के साथ फंस गया हूँ। तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ आ जाओ, यहाँ पर पेनिसिया औषधि भी है। लू यांग सोचता है कि लू ताई उन सभी लोगों में सबसे दयालु है, शायद वह सच में फंस गया है, इसीलिए मुझसे वह मदद मांग रहा है। और अब वह वहाँ से लू ताई की मदद करने के लिए निकल जाता है। इधर हम लू ताई को देखते हैं जो कि एक सील बनाकर उस पाइथन से बच रहा होता है और अब वहाँ लू यांग भी आ जाता है। तभी उसकी नजर एक फूल पर पड़ती है जिस पर जिंग कहती है कि यह स्थानीय रूप से उगाया जाने वाला स्टार लोटस है जो कि 20,000 वर्ष पुराना है। इस पर लू यांग पूछता है कि क्या मैं इसका उपयोग कर ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। अन्यू कहते हैं कि यह 10,000 वर्ष पुरानी पेनिसिया औषधि है और एक सफलता में निम्न स्तर के हेवनली गॉड की सहायता करती है। जिंग होंग कहते हैं कि यह मिस्टिक पाइथन एक 4th लेवल का स्काई डीमन है और मुझे यकीन है कि यह यही रहता है और यह स्थानीय रूप से उगाए गए स्टार लोटस का उपयोग करने से पहले यह चाहता है कि यहाँ आए गए लोगों को मारकर यह 5th लेवल का स्काई डीमन बन जाए। तभी लू ताई कहता है कि यांग, यह पाइथन बहुत शक्तिशाली है, थोड़ा ख्याल रखना। मिस्टिक पाइथन कहता है कि तुम सिर्फ दूसरे स्तर के हेवनली गॉड हो, फिर भी तुम मेरी गुफा में आ गए, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। लू यांग कहता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, तुम मेरे मित्रों को जाने दो। इस पर वह मिस्टिक पाइथन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास बात करने के लिए समय है। और अब वह पाइथन लू यांग पर अटैक कर देता है, परंतु लू यांग उसके अटैक से बचकर उस पर ही अटैक कर देता है। लू यांग कहता है कि पहले तुम उसका इलाज करो, मैं इसको संभाल लूंगा। इस पर लू ताई भी ऐसा ही करता है।
मिस्टिक पाइथन कहता है कि तुम सिर्फ एक मनुष्य हो, मैंने इस पेनिसिलिया औषधि की खोज 800 वर्ष पहले की थी। जो कोई भी इसे पाने की कोशिश करेगा मैं उन सभी को मार दूंगा। मेरे मिस्टिक स्कल्स दूसरे स्तर के डिवाइन वेपन जितने ही शक्तिशाली हैं और चौथे स्तर का हेवनली गॉड भी मेरे सामने मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यह कहकर वह तुरंत लू यांग पर अटैक कर देता है। लू यांग उसके अटैक्स को रोकते हुए पीछे हो जाता है। वह मिस्टिक पाइथन कहता है कि तुम काफी कुशल हो, परंतु मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने कितने समय तक टिक पाओगे। अब वह पाइथन उन्हीं स्कल्स को वापस से लू यांग पर थ्रो कर देता है। यह देखकर लू यांग वहाँ अपनी एक टेक्निक को परफॉर्म करता है जिससे कि वह सभी अटैक वहीं की वहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लू ताई कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि फेंग यांग इतना शक्तिशाली है, इसीलिए यह फेंग यांग को इतनी आसानी से एक बार में हराने में कामयाब हो गया। इधर लू यांग उस पाइथन के अटैक्स का सामना कर रहा होता है। लू यांग कहता है कि अब काफी देर हो गई, लड़ते लड़ते अब मुझे इसे खत्म करना ही होगा। वह पाइथन तुरंत लू यांग पर अटैक कर देता है और अब लू यांग सोल कॉन्कर टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए अपने प्रिमोडियल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है। वह पाइथन लू यांग के अटैक से बचने के लिए वहाँ एक फॉर्मेशन बना लेता है, परंतु लू यांग उसकी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर उसे वहीं की वहीं हरा देता है और अब वह पाइथन वहाँ से धूम दबा कर भाग जाता है। और अब लू यांग उस स्टार लोटस के पास जाकर देखता है। यहीं यह एपिसोड एंड हो जाता है।